नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से RMS लाइव लर्निंग में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्विटर की ऑल सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं। सो दोस्तों, अगर आप ट्विटर का यूज़ करते हैं तो आपको अपने ट्विटर अकाउंट की ऑल सेटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में सीख जाओगे। तो दोस्तों, ट्विटर पर आपको कौन कौन सी सेटिंग्स और फीचर्स मिलते हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके यूज़ कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि जैसे आप ट्विटर ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ट्वीट के इस आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने मैसेज टाइप करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने थॉट्स या मैसेज टाइप कर सकते हैं और उसे अपनी ट्विटर टाइमलाइन पर शेयर कर सकते हैं, यानी कि ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप एक बार में सिर्फ 280 कैरेक्टर तक ही ट्वीट लिख सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई इमेज या अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं तो नीचे इनके ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। दोस्तों, ट्विटर पर सर्फिंग करते टाइम आप अदर यूजर्स की ट्वीट्स को भी लाइक, शेयर या फिर उस पर कमेंट कर सकते हैं या रीट्वीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ट्वीट पर अपना रिएक्शन देना है तो इस तरह से आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने रिप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से कुछ भी लिखकर इसका रिप्लाई कर सकते हैं और इसमें अपना रिएक्शन दे सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों, आपको कोई ट्वीट इतना पसंद आता है कि आप उसे अपनी टाइमलाइन पर शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रीट्वीट के इस आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नीचे से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप रीट्वीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस ट्वीट को अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप रिएक्ट विद फ्लीट का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप इस ट्वीट को अपनी ट्विटर स्टोरी में शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको कोई ट्वीट पसंद आता तो यहाँ पर आप हार्ट के इस आइकन पर क्लिक करके उसे लाइक कर सकते हैं। और अगर आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस ट्वीट को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर शेयर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अलग अलग सोशल साइट्स पर शेयर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप सर्च का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप कोई भी टॉपिक या फिर किसी भी यूज़र को फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको न्यूज़ या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक सर्च करने, तो इस तरह से आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स टाइप करना है और फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने आपके सर्चिंग से रिलेटेड टॉपिक्स शो हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आप यहाँ पर किसी यूज़र को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप साइड में अलग अलग फिल्टर्स भी दिए गए हैं जिन पर क्लिक करके आप अलग अलग कैटेगरी वाइज भी अपनी सर्चिंग को फिल्टर करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके अपने ट्विटर की सभी नोटिफिकेशंस को यहाँ पर देख सकते हैं। और जिसने भी आपको मेंशन करके ट्वीट किया होगा उसे आप यहाँ पर मेंशन के इस टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मैसेज का। तो इस पर क्लिक करके आप अपने सभी मैसेजेस को देख सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको ट्विटर पर अपनी स्टोरी अपडेट करने हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। तो गाइज, यहाँ पर आप कोई मैसेज टाइप करके अपनी स्टोरी में शेयर कर सकते हैं या फिर कैमरे के आइकन पर क्लिक करके अपनी कोई फ़ोटो या वीडियो शूट करके अपनी स्टोरी में शेयर कर सकते हैं। और गैलरी के आइकन पर क्लिक करके कोई फ़ोटो या वीडियो अपनी स्टोरी में लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको अपनी किसी फ़ोटो को स्टोरी में लगाना है तो इस तरह से आपको यहाँ पर गैलरी आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी मोबाइल गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट करना है और बॉटम राइट कॉर्नर में फ्लीट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने मैसेज टाइप करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से कोई मैसेज भी टाइप करके अपनी स्टोरी में शेयर कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर आपको फ्लीट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद ट्विटर पर आपकी स्टोरी अपडेट हो जाएगी। अब अगर आप किसी यूज़र का प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो इस तरह से आपको उस यूज़र के प्रोफाइल नेम पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से उस यूज़र का प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप फॉलो के इस बटन पर क्लिक करके उसे फॉलो कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करके उस यूज़र की नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करेंगे इस तरह से नीचे से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो दोस्तों, ऑल ट्वीट्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप इस यूज़र की सभी नोटिफिकेशंस को
ऑन कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ लाइव वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ओनली लाइव वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इस यूज़र की नोटिफिकेशंस को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑफ के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 डॉट्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो दोस्तों, इनमें शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस प्रोफाइल को शेयर कर सकते हैं। टर्न ऑफ रीट्वीट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आप रीट्वीट्स बंद कर सकते हैं। और व्यू टॉपिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन सभी टॉपिक्स को देख सकते हैं जो इस यूज़र ने चूज किए होंगे। ऐड टू लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लिस्ट क्रिएट करके उसमें इन्हें ऐड कर सकते हैं। और व्यू लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस यूज़र की सभी लिस्ट को देख सकते हैं। यहीं पर दोस्तों आप लिस्ट दे आर ऑन के ऑप्शन पर क्लिक करके उन सभी लिस्ट को देख सकते हैं जिनमें ये यूज़र ऐड होगा। इसके बाद व्यू मूवमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस यूज़र के सभी मूवमेंट्स को देख सकते हैं। और म्यूट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इन्हें म्यूट कर सकते हैं। और ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इजीली ब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस यूज़र को ट्विटर पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ट्विटर को यूज़ करने की जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं ट्विटर के मेन्यू में। तो गाइज, यहाँ पर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर जैसे आप ये 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपने प्रोफाइल नेम पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल को ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके ट्विटर पर एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं तो वो भी आपको इस तरह से यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो उनमें क्लिक करके आप अपने अदर अकाउंट में स्विच कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी टोटल फॉलोइंग और फॉलोअर्स की लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप अपने प्रोफाइल को ओपन कर सकते हैं और अपने सभी ट्वीट्स, रिप्लाईज, मीडिया और लाइक्स को चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो को चेंज कर सकते हैं और अपना नाम, बायो, लोकेशन, वेबसाइट या डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है लिस्ट का। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अलग अलग यूजर्स ऐड कर सकते हैं। ट्विटर पर लिस्ट क्रिएट करके आप ज़्यादा इफेक्टिवली अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं और आप किसी भी यूज़र को ईजिली फाइंड कर सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं और इंटरेक्शन कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड लिस्ट बना सकते हैं और उनमें रिलेटेड यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, लिस्ट यू आर ऑन। तो गाइस, इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने वो सभी लिस्ट आ जाएंगी जिनमें आप ऐड होंगे। यानी कि जितने भी यूजर्स ने आपको किसी लिस्ट में ऐड किया होगा वो सभी आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब अगर दोस्तों आपको कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आपको बॉटम राइट कॉर्नर पर इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से न्यू लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिस्ट का नेम देना है। नेम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंटर करना है और अगर आप इस लिस्ट को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस टॉगल बटन को ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसे डिसेबल ही रहने दीजिए। इसके बाद दोस्तों फाइनली आपको टॉप राइट कॉर्नर में सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर किसी भी यूज़र को ऐड कर सकते हैं, उसे मॉनिटर या फिर इंस्टेंटली फाइंड कर सकते हैं और उसके सभी ट्वीट्स और एक्टिविटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूज़र ऐड करने के लिए सिंपली आपको उस यूज़र का प्रोफाइल ओपन करना है और टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक करके ऐड लिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद वो यूज़र आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप 1 बाय 1 करके सभी यूज़र्स को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उन्हें एक ही जगह पर मॉनिटर कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप टॉपिक्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने वो सभी टॉपिक्स आ जाएंगे जिनको आपने चूज़ किया होगा और इन टॉपिक्स से रिलेटेड पोस्ट ही आपकी टाइमलाइन पर मोस्टली शो होती हैं। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रॉल करके अदर सजेस्टेड टॉपिक्स देख सकते हैं और उन्हें फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नॉट इंटरेस्टेड का ये टैब देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप उन टॉपिक्स को देख सकते हैं जिनको आपने अनफॉलो किया होगा और इन टॉपिक से रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो आपके ट्विटर अकाउंट पर शो नहीं होती है। इसलिए अगर आपको इन्हें वापस फॉलो करना है तो आप फॉलो बटन पर क्लिक करके इन्हें वापस फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है बुकमार्क्स का। तो इस पर क्लिक करके आप अपनी बुकमार्क की गई सभी पोस्ट को देख सकते हैं। ट्विटर पर किसी भी ट्वीट के नीचे शेयर बटन पर क्लिक करके आप किसी भी
ट्वीट को बुकमार्क कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं और बाद में उन सभी सेव्ड ट्वीट्स को आप यहाँ बुकमार्क में देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मोमेंट्स का। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने ब्रांड की इनक्रेडिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को राइट डायरेक्शन में पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही आप अपनी ऑडियंस के साथ एक अच्छा तालमेल भी बना सकते हैं और अपने बिजनेस से रिलेटेड लाइव इवेंट्स और स्पेसिफिक टॉपिक्स की स्टोरीज क्रिएट करके शेयर कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप अलग अलग कन्वर्सेशन से स्पेसिफिक ट्वीट्स या हैशटैग का यूज़ करके स्टोरी बना सकते हैं और उनका एक कलेक्शन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने बिजनेस के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट्स पर अपने ऑडियंस का रिव्यू शेयर करना चाहते हैं तो आप मोमेंट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आपको डेस्कटॉप साइट का यूज़ करना होगा और उसमें twitter.com लॉगिन करना होगा। इस ऐप के अंदर आप मूवमेंट्स ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। मूवमेंट्स के बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ट्विटर एड्स। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस के लिए एड्स क्रिएट कर सकते हैं और उसे ट्विटर पर प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको गो टू क्विक प्रमोट के इस बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आपकी ट्वीट्स ओपन हो जाएंगी। तो गाइज जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्वीट्स को आप प्रमोट करना चाहते हैं उसे इस तरह से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में आपको बॉटम साइड में गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस में कंट्री और टाइम जोन सेट करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज यहाँ पर आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टर्म्स एंड पॉलिसी को एग्री करने के लिए इस टिक बॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा इसमें आपको अपना टैक्स स्टेटस सेलेक्ट करना है। सो अगर आप अपने बिजनेस के लिए एड्स रन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर पर्सनल को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा उसमें आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। तो दोस्तों इसमें आपको अपना नाम और पूरा एड्रेस फिल करना है और बॉटम साइड में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा इसमें आपको अपनी बिलिंग डिटेल एंटर करनी है, यानी कि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV। इसके साथ ही आपको यहाँ पर अपना नाम और पूरा एड्रेस भी एंटर करना है और फाइनली बॉटम साइड में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस फॉलो करनी है। ट्विटर एड्स के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। तो गाइज इस फीचर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले यहाँ पर अदर ऑप्शंस को फिनिश कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हेल्प सेंटर। तो गाइज इस पर क्लिक करके आप ट्विटर के हेल्प सेंटर पेज में पहुँच जाएंगे और यहाँ से आप अपने ट्विटर अकाउंट से रिलेटेड हेल्प ले सकते हैं। उसे कैसे सिक्योर रखना है, किस तरह से मैनेज करना है, इस तरह की जानकारी और हेल्प आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये बल्ब का आइकन देखते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप ट्विटर पर डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो गाइज यहाँ पर आप ऑन ऑप्शन को सिलेक्ट करके डार्क थीम एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर आप डार्क थीम को थोड़ा फेड करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डिम ऑप्शन को सिलेक्ट करके डार्कनेस को थोड़ा कम कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑटोमेटिक एड सनसेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो शाम होते ही ऑटोमेटिकली ट्विटर पर डार्क मोड इनेबल हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप QR कोड का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप अपना QR कोड देख सकते हैं और किसी भी ट्विटर यूजर से अपना QR कोड स्कैन करवा के उसके ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही टॉप राइट कॉर्नर में शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने QR कोड को गैलरी में सेव कर सकते हैं या फिर अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के साथ भी ये QR कोड शेयर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बॉटम साइड में QR कोड स्कैनर का ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप अपने किसी भी फ्रेंड का ट्विटर QR कोड स्कैन कर सकते हैं और उसे अपनी फॉलो लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर सभी ऑप्शंस कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सेटिंग्स एंड प्राइवेसी फीचर के बारे में। तो दोस्तों जैसे आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ट्विटर की अलग अलग सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने आपके ट्विटर अकाउंट की पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगी, जैसे कि यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड। तो गाइज़ अगर आप अपने यूज़र नेम को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने
यूज़र नेम पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से यूज़र नेम एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना ओल्ड यूज़र नेम रिमूव करके न्यू नेम एंटर करना है और डन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्विटर पर अपने यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको अपना फ़ोन नंबर चेंज करना है तो इस तरह से आपको फ़ोन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड एंटर करना है और उसे वेरीफाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने न्यू फ़ोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइज़ यहाँ पर आपको अपना नया 10 डिजिट का फ़ोन नंबर एंटर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जिनके पास आपका फ़ोन नंबर है वो आपको ट्विटर पर फाइंड कर सकें, आपसे ट्विटर पर कनेक्ट हो सकें, तो यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए और फाइनली बॉटम राइट साइड में नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स ट्विटर पर आप अपने फ़ोन नंबर को बदल सकते हैं। अब अगर दोस्तों ट्विटर पर आप अपने ईमेल एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस के इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड एंटर करना है और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में ईमेल एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना न्यू ईमेल एड्रेस एंटर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जिनके पास आपकी ईमेल ऑलरेडी है वो ट्विटर पर आपको फाइंड कर सकें, आपसे ट्विटर पर कनेक्ट हो सके, तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर टिक कर दीजिए और फाइनली बॉटम साइड में नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप ट्विटर पर अपनी ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से करंट पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहले अपना करंट पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर आप फॉरगेटन योर पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको याद है तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना करंट पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद न्यू पासवर्ड की फील्ड में आपको अपना नया पासवर्ड एंटर करना है और कंफर्म पासवर्ड की फील्ड में आपको अपना सेम न्यू पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद अपडेट पासवर्ड का ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो गाइज आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी। तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को इनेबल करके आप अपने ट्विटर अकाउंट की सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसे हैक होने से बचा सकते हैं। यानी कि दोस्तों जब भी आप किसी न्यू डिवाइस या फिर न्यू ब्राउज़र में अपने ट्विटर अकाउंट को ओपन करेंगे तो आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा, जिसे आप एंटर करेंगे तभी आपका ट्विटर अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज नहीं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए सिंपली आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आएंगे। तो गाइज अगर आप ऑथेंटिकेशन कोड को अपने मोबाइल नंबर पर पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेज के ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, जिसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड एंटर करना है और वेरीफाई के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ पर आपको सेंड कोड के इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में कंफर्मेशन कोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा और साथ ही आपके मोबाइल नंबर पर एक कोड भी भेजा जाएगा, जिसे आपको यहाँ पर एंटर करना है और नेक्स्ट के इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके ट्विटर अकाउंट पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड इनेबल हो जाएगा। और अब जब भी आप किसी न्यू डिवाइस में लॉगिन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा, जिसे आपको एंटर करना होगा, तभी आप अपने ट्विटर अकाउंट पर लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और दोस्तों किसी वजह से अगर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड रिसीव नहीं होता है तो यहाँ पर आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करते ही आपको ये बैकअप कोड भी मिलता है, जिसे आप वेरिफिकेशन कोड रिसीव नहीं होने की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए बेटर होगा कि आप इसे किसी नोटपैड में नोट करके रख लीजिए या क्लाउड स्टोरेज पर सेव कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन ऐप के इस ऑप्शन पर क्लिक करके किसी कंपेटिबल ऑथेंटिकेशन ऐप को चूज़ कर सकते हैं वेरिफिकेशन कोड को रिसीव करने के लिए। इस फीचर को इनेबल करने के बाद ट्विटर में लॉगिन करते टाइम आपको जो कोड रिसीव होगा वो ऑथेंटिकेटर ऐप में आएगा, जिसे आप एंटर करके अपने ट्विटर अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस ऑथेंटिकेटर ऐप को अपने किसी अदर मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करके उसे ट्विटर से कनेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप प्ले स्टोर पर ऑथी लिखकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको ट्विलो ऑथी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम से एक एप्लीकेशन मिलेगी। तो इस एप्लीकेशन को आपको अपने अदर फ़ोन में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके उसमें साइन अप करना है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन ऐप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा इसमें आपको अपने ट्विटर का पासवर्ड एंटर करना है और वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लिंक द ऐप ऑन अ डिफरेंट मोबाइल डिवाइस के इस लिंक पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने एक QR कोड आएगा। तो गाइस इस QR कोड को आपको अपने अदर डिवाइस के ऑथी ऐप के स्कैनर से स्कैन करना है, जिसके बाद आपका ट्विटर अकाउंट वहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो फाइनली आपको वहाँ पर सेव करना है। सेव करते ही उस एप्लीकेशन में आपको एक कोड रिसीव होगा, उस कोड को आपको नोट करना है और यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर में नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ऑथी ऑथेंटिकेटर ऐप में आया हुआ कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से ऑथेंटिकेशन ऐप सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी और अब जब भी आप किसी न्यू डिवाइस पर अपना ट्विटर अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपको ऑथेंटिकेटर ऐप में वेरिफिकेशन कोड रिसीव होगा, जिसे आप एंटर करेंगे तभी आप अपने ट्विटर अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी की। तो दोस्तों ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर है, जिससे आप अपने ट्विटर अकाउंट को मोर सेफर और मोर सिक्योर बना सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, आए दिन कई ट्विटर अकाउंट्स यूज़र के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, उन पर फिशिंग अटैक्स हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों वन एंड ओनली ये फीचर है जिसे आप इनेबल कर देते हैं तो आपके ट्विटर अकाउंट को कोई भी हैकर हैक नहीं कर पाएगा, चाहे उसे आपका पासवर्ड और यूज़र आईडी ही क्यों ना पता हो। इसके लिए दोस्तों आपको अलग से एक USB डिवाइस परचेज करना पड़ेगा। आप चाहे तो अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। यूबिको नाम से ये सिक्योरिटी की आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर मिल जाएगी, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद अब आपको इस सिक्योरिटी की को एक्टिव करना है। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में अपने ट्विटर अकाउंट को ओपन करना है। यहाँ पर आप ट्विटर ऐप में इस फीचर को इनेबल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो इस तरह से आपको एक पॉपअप में मैसेज शो होगा, यू कांट ऐड अ सिक्योरिटी की ऑन द ट्विटर मोबाइल ऐप। इसलिए दोस्तों आपको डेस्कटॉप साइड में अपने ट्विटर अकाउंट में लॉगिन करना है। आप चाहें तो मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में ओपन करके उसमें अपना ट्विटर अकाउंट लॉगिन करके इस सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ब्लूटूथ से यूबिको सिक्योरिटी की को पेयर करना होगा। और कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इस सिक्योरिटी की को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको USB स्लॉट में यूबिको सिक्योरिटी की को इंसर्ट करके सेटअप करना है। इसके बाद twitter.com की साइट आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स में सिक्योरिटी की ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस में पासवर्ड एंटर करके आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट इंटरफेस में आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, तो वहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद जो आपके USB स्लॉट में सिक्योरिटी की इंसर्ट होगी उसमें LED लाइट पर आपको टच कर देना है। इसके बाद आपके ट्विटर अकाउंट पर सिक्योरिटी की इनेबल हो जाएगा। और दोस्तों अब जब भी आप किसी न्यू डिवाइस में अपने ट्विटर अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको USB स्लॉट में ये फिजिकल सिक्योरिटी की इंसर्ट करनी होगी, तभी आप अपने ट्विटर अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ये तीनों ही ऑप्शंस को एक्टिव करके इनका यूज़ कर सकते हैं और अपने ट्विटर अकाउंट को पहले से ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप बैकअप कोड का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप अपना बैकअप कोड देख सकते हैं ट्विटर में लॉगिन करने के लिए। यानी कि अगर आपको किसी वजह से 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड रिसीव नहीं होता है तो यहाँ पर आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं ट्विटर में लॉगिन करने के लिए। यहाँ पर कॉपी बैकअप कोड टू क्लिपबोर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस कोड को कॉपी कर सकते हैं और किसी नोटपैड पर नोट करके रख सकते हैं, या फिर क्लाउड स्टोरेज पर भी आप इसे सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जनरेट न्यू बैकअप कोड का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप न्यू बैकअप कोड जनरेट कर सकते हैं और ट्विटर में लॉगिन करते टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप किसी डिवाइस में अपना ट्विटर अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं और आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड रिसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बैकअप कोड का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको चूज़ अ डिफरेंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड के इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस पे 2 ऑप्शंस आएंगे,
तो गाइज यहाँ पर आपको बैकअप कोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में बैकअप कोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने ट्विटर अकाउंट का बैकअप कोड एंटर करना है और लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद बिना 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड के भी आपका ट्विटर अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। बैकअप कोड के बाद दोस्तों यहाँ पर आप टेम्पररी पासवर्ड का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप अपने ट्विटर अकाउंट के लिए टेम्पररी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ट्विटर के थ्रू किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं और ऐसे में आपको ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो दोस्तों इस कंडीशन में आप इस टेम्पररी पासवर्ड को एंटर कर सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में ट्विटर के थ्रू लॉगिन करने के लिए। और दोस्तों इस टेम्पररी पासवर्ड की खास बात यह है कि ये 1 घंटे में ही एक्सपायर हो जाता है और 1 घंटे के बाद दोबारा इस पासवर्ड से ट्विटर के थ्रू आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स कोई भी ऐप आपके ट्विटर पासवर्ड को ट्रैक नहीं कर पाएगी और आपका ट्विटर अकाउंट सेफ रहेगा। यहाँ पर जनरेट अ न्यू पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप न्यू टेम्पररी पासवर्ड जनरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सभी सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो चलिए अब इसे बैक कर लेते हैं और यहाँ पर आप ये नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, पासवर्ड रीसेट प्रोटेक्शन। तो गाइज इस ऑप्शन को इनेबल करके आप पासवर्ड चेंज करने की सेटिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप अपने ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड चेंज करेंगे तो आपसे आपकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर कंफर्म करने के लिए कहा जाएगा और एक बार आप अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर कंफर्म कर लेते हैं तो आप इजीली अपने ट्विटर के पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों इस सेटिंग को इनेबल करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अपने ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड एंटर करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस चेक बॉक्स पर टिक लग जाएगा और आपके ट्विटर पासवर्ड पर प्रोटेक्शन लग जाएगी। तो दोस्तों सिक्योरिटी फीचर की सभी सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद डेटा एंड परमिशन सेक्शन में आप कंट्री का यह ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप अपनी कंट्री देख सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्रीज की एक लिस्ट शो हो जाएगी, तो इसमें से आप अपनी कंट्री चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आप अपने ट्विटर अकाउंट की ऑल एक्टिविटी देखना चाहते हैं, अपने ट्विटर डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप योर ट्विटर डेटा के इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जिसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस पे इस तरह से आपके सामने आपके ट्विटर अकाउंट का ऑल डेटा और अलग अलग एक्टिविटी कैटेगरी वाइज आ जाएंगी। तो दोस्तों इन सभी को आप देख सकते हैं, इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड एंटर करना है और एंटर करने के बाद जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे ये सभी फीचर्स ऑन हो जाएंगे। तो दोस्तों अब जैसे आप यहाँ पर अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके ट्विटर अकाउंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कि यूज़र आईडी, प्रोफाइल पेज, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स, जेंडर या फिर डेट ऑफ बर्थ जैसी तमाम डिटेल देख सकते हैं और उन्हें एडिट या चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बॉटम साइड में आप प्रोटेक्टेड ट्वीट्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो गाइज यहाँ पर ट्वीट्स के इस सेक्शन में आप प्रोटेक्ट योर ट्वीट्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसको इनेबल करके आप अपनी ट्वीट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ अपने फॉलोअर्स के साथ ही अपनी ट्वीट्स को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट योर ट्वीट्स के सामने इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। इसके बाद इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो गाइज यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये चेक बॉक्स में टिक लग जाएगा और अब आपके फॉलोअर्स ही आपकी ट्वीट्स को देख पाएंगे और अननोन यूजर्स को जब तक आप अप्रूव नहीं कर देते हैं तब तक वो आपकी ट्वीट्स नहीं देख पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोकेशन इन्फॉर्मेशन के इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ऐड लोकेशन इन्फॉर्मेशन टू योर ट्वीट्स का ऑप्शन आएगा। तो गाइज इसके सामने बाय डिफॉल्ट टिक बॉक्स पर टिक इनेबल रहता है। इससे आप अपनी ट्वीट्स में अपनी लोकेशन इन्फॉर्मेशन को अटैच कर सकते हैं। अगर आप इसे अनटिक कर देंगे तो आप अपनी ट्वीट्स में अपनी लोकेशन अटैच नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप डिलीट ऑल लोकेशन इन्फॉर्मेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ट्वीट्स में शेयर की गई सभी लोकेशंस को डिलीट कर सकते हैं। लोकेशन इन्फॉर्मेशन के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है फोटो टैगिंग। तो गाइज इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने ट्विटर टाइमलाइन पर फोटो टैगिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको इस टॉगल बटन को इनेबल करना है। इसके बाद 2 ऑप्शंस और आएंगे। तो गाइज अगर आप यहाँ पर एनीवन कैन टैग यू के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो कोई भी यूज़र आपकी
ट्विटर टाइमलाइन पर फोटो शेयर कर सकता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर ओनली पीपल यू फॉलो कैन टैग यू के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आपके फॉलोअर्स ही आपको कोई भी फोटो टैग कर सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में दोस्तों आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो कोई भी यूज़र आपकी टाइमलाइन पर कोई भी फ़ोटो टैग नहीं कर पाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है डायरेक्ट मैसेज का। तो गाइज इसमें ये फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं रिसीव मैसेज फ्रॉम एनीवन। तो गाइज इसके सामने ये चेक बॉक्स पर टिक मार्क है, तो कोई भी यूज़र आपको डायरेक्ट मैसेजेस भेज सकता है, चाहे आप उसको फॉलो करते हो या नहीं। अगर आप इन मैसेज को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस टिक बॉक्स को अनटिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्वालिटी फिल्टर्स। तो गाइज इसके सामने चेक बॉक्स पर अगर टिक लगा हुआ है तो आपको मिलने वाले डायरेक्ट मैसेज में से लोअर क्वालिटी मैसेज फिल्टर हो जाएंगे, वो आपको शो नहीं होंगे। लोअर क्वालिटी मैसेज मीन्स जिन अकाउंट्स को आप फॉलो नहीं करते हैं या जो आपको फॉलो नहीं करते हैं, इसके साथ ही न्यू अकाउंट्स और डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल फ़ोटो वाले अकाउंट्स या फिर जिन अकाउंट्स से अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स कंफर्म नहीं किए हैं, ऐसे अकाउंट से मिलने वाले डायरेक्ट मैसेज फ़िल्टर हो जाएंगे, वो आपको शो नहीं होंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपके फॉलोअर्स होंगे उन पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो आपको डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों जिन अकाउंट्स को आपने म्यूट किया होगा या फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको आपने म्यूट किया होगा तो उनसे रिलेटेड डायरेक्ट मैसेजेस भी आपको शो नहीं होंगे, यानी कि इस तरह के तमाम मैसेजेस आपके इनबॉक्स में नहीं आएंगे, वो मैसेज रिक्वेस्ट टैब में फ़िल्टर हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं शो रीड रिसीट्स। तो गाइज इस ऑप्शन के सामने अगर टिक लगा हुआ है तो अगर आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस यूज़र ने आपका मैसेज पढ़ लिया है या नहीं। इसी तरह से आपको भी कोई मैसेज भेजेगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप इस चेक बॉक्स को अनटिक कर देते हैं तो आप किसी का भी मैसेज पढ़ेंगे उसे पता नहीं चलेगा, और इसी तरह से आप भी किसी को मैसेज भेजेंगे तो आपको भी पता नहीं चल पाएगा कि उसने आपका मैसेज देखा भी है या नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्कवरेबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट्स। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ट्विटर अकाउंट की डिस्कवरेबिलिटी और कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये दो ऑप्शंस देख सकते हैं, लेट पीपल हु हैव योर ईमेल एड्रेस फाइंड यू ऑन ट्विटर एंड लेट पीपल हु हैव योर फोन नंबर फाइंड यू ऑन ट्विटर। तो इन दोनों ही ऑप्शंस के सामने अगर ये चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है तो वो यूज़र्स जिनके पास आपका ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर है वो आपको ट्विटर पर फाइंड कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों ही ऑप्शंस को अनचेक कर देते हैं तो ये यूज़र्स आपको फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस के थ्रू ट्विटर पर फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप मैनेज कॉन्टैक्ट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी जो आपके फ़ोन से सिंक होकर इंपोर्ट हुए हैं। और अगर ये कॉन्टैक्ट्स ट्विटर पर भी एक्टिव है तो इनको फॉलो करने की सजेशन भी ट्विटर देता रहता है। अगर आप फॉलो सजेशन नहीं पाना चाहते हैं और इन कॉन्टैक्ट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप साइड में ही आपको रिमूव ऑल कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज इस पर क्लिक करके आप इन सभी कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है सेफ्टी। तो गाइज इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले मीडिया डेट में कंटेन सेंसिटिव कंटेंट। तो गाइज इसके सामने अगर आप इस चेक बॉक्स पर टिक कर देते हैं तो गलत कंटेंट, सेंसिटिव कंटेंट वाली फ़ोटो वीडियोस भी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप इसे अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है मार्क मीडिया यू ट्वीट एज कंटेनिंग मटेरियल डेट में बी सेंसिटिव। तो गाइज अगर आप इसके सामने इस चेक बॉक्स पर टिक कर देते हैं तो जो भी सेंसिटिव कंटेंट्स आपने अपनी ट्वीट्स में शेयर किया होगा वो मार्क हो जाएंगे और आप उन्हें ईजिली रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप म्यूटेड का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप म्यूटेड अकाउंट्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उन अकाउंट्स को देख सकते हैं जिनको आपने म्यूट किया होगा, यानी कि इन अकाउंट्स की ट्वीट्स आपको शो नहीं होंगी और किसी भी तरह की नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको इन्हें अनम्यूट करना है तो इनके सामने अनम्यूट ऑप्शन पर क्लिक करके आप इन्हें अनम्यूट कर सकते हैं।
इसी के साथ फॉलोइंग टैब में आप उन म्यूटेड अकाउंट्स को देख सकते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, और जिन म्यूटेड अकाउंट्स को आप फॉलो नहीं करते हैं उन्हें आप यहाँ पर नॉट फॉलोइंग के टैब में देख सकते हैं। म्यूटेड अकाउंट्स के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूटेड वर्ड्स। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन वर्ड्स, फ्रेज या सेंटेंस को देख सकते हैं जिनको आपने म्यूट किया होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनएप्रोप्रिएट, रॉन्ग और बैड, इन तीनों ही वर्ड्स को मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो इनसे रिलेटेड कोई भी ट्वीट मेरी टाइमलाइन पर शो नहीं होगी और इन वर्ड्स से रिलेटेड नोटिफिकेशंस भी मेरे को नहीं मिलेंगे। यहाँ से आप इन म्यूटेड वर्ड्स को अनम्यूट कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पर वर्ड्स या सेंटेंस ऐड करने तो इसकी सेटिंग में आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक्ड अकाउंट्स। तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी अकाउंट्स आ जाएंगे जिनको आपने ट्विटर पर ब्लॉक किया होगा। साथ ही आप यहाँ से ब्लॉक किए गए अकाउंट्स को अनब्लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंपोर्टेड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके ब्लॉक्ड अकाउंट्स की इंपोर्ट की गई लिस्ट देख सकते हैं। मतलब जितने भी यूजर्स को आपने ब्लॉक किया होगा उनकी लिस्ट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं और उस इंपोर्ट की गई फाइल को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशंस। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप ट्विटर की नोटिफिकेशंस पर क्वालिटी फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वालिटी फिल्टर के सामने चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है। इससे लोअर क्वालिटी कंटेंट्स की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको रिसीव नहीं होंगी, वो फिल्टर हो जाएंगी। यानी कि जितने भी सेंसिटिव कंटेंट्स वाले ट्वीट्स होंगे, मैसेज होंगे, उनसे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पर दोस्तों आप एडवांस्ड फिल्टर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस पर और भी एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं और उन्हें म्यूट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन अकाउंट्स को आप फॉलो नहीं करते हैं, जो अकाउंट्स आपको फॉलो नहीं करते हैं ट्विटर पर, न्यू अकाउंट्स या ऐसे अकाउंट्स जिन्होंने प्रोफाइल फ़ोटो नहीं लगाया है, या फिर ऐसे अकाउंट्स जिन्होंने अपना ईमेल एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर कंफर्म नहीं किया है। इस तरह के तमाम अकाउंट्स की सभी नोटिफिकेशंस को आप उनके सामने चेक बॉक्स पर टिक करके म्यूट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है म्यूटेड। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने दो और ऑप्शंस आएंगे। तो गाइज यहाँ से भी आप म्यूटेड अकाउंट्स और म्यूटेड वर्ड्स को देख सकते हैं। जिन अकाउंट्स को आपने म्यूट किया होगा, जिन वर्ड्स को आपने म्यूट किया होगा, यहाँ से भी आप उन्हें देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर प्रेफरेंसेस का ये सेक्शन देख सकते हैं। तो इसमें ट्विटर के थ्रू मिलने वाले एसएमएस और ईमेल नोटिफिकेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर एसएमएस नोटिफिकेशंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप फ़ोन नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर देख सकते हैं जिसमें आपको ट्विटर के थ्रू एसएमएस रिसीव होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप न्यू फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर के बाद दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने इस चेक बॉक्स पर टिक करके आप ट्विटर पर मिलने वाले डायरेक्ट मैसेज की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल नंबर पर पा सकते हैं एसएमएस के थ्रू। इसी तरह से फ्रेंड्स ट्विटर पर जो लाइक्स आपको मिलते हैं उसकी नोटिफिकेशंस को भी आप एसएमएस के थ्रू अपने मोबाइल नंबर पर पा सकते हैं। यहाँ पर आप टेलर्ड फॉर यू का ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो जिन अकाउंट्स को आपने ट्विटर पर साइन अप करते टाइम फॉलो किया होगा उनकी लाइक नोटिफिकेशन आपको एसएमएस के थ्रू मिल जाएगी। टेलर्ड वो अकाउंट्स होते हैं जो ट्विटर पर साइन अप करते टाइम आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपके सामने फॉलो करने के लिए सजेस्ट किए जाते हैं। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर फ्रॉम एनीवन के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो जितने भी अकाउंट्स को आप फॉलो करते हैं उन सभी की लाइक नोटिफिकेशन आपको एसएमएस के थ्रू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप किसी भी तरह की लाइक नोटिफिकेशंस को एसएमएस के थ्रू नहीं पाना चाहते तो यहाँ पर आप ऑफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप न्यू फॉलोअर्स का ये ऑप्शन देखते हैं। तो इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब भी कोई यूज़र आपको फॉलो करेगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको एसएमएस के थ्रू मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप मेंशंस एंड रिप्लाईज का ये सेक्शन देख सकते हैं। तो इसमें टेलर्ड फॉर यू के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तो जो भी टेलर्ड अकाउंट आपको मेंशन करेंगे या रिप्लाई करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको एसएमएस के थ्रू मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर फ्रॉम एनीवन को सिलेक्ट करते हैं तो किसी भी यूज़र के थ्रू आपको मेंशन और रिप्लाई करने पर आपको इसका एसएमएस मिल जाएगा। और अगर आप इस तरह के एसएमएस को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑफ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने ट्वीट्स के रिट्वीट्स पर मिलने वाले एसएमएस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आप ट्वीट्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने अगर टिक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है तो जिनको आप फॉलो करते हैं वो जब भी कोई ट्वीट करेंगे या फिर कोई लाइव वीडियो अपलोड करेंगे तो इसकी नोटिफिकेशन आपको SMS के थ्रू मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप फ्रॉम ट्विटर का ये सेक्शन देख सकते हैं। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन अगर सिलेक्टेड है तो ट्विटर की जो न्यूज़ होंगी, आपके फॉलोइंग सर्कल में जो पॉपुलर ट्वीट्स होंगी, जो पोस्ट होंगी या फिर ट्विटर के थ्रू जो क्राइसिस और इमरजेंसी अलर्ट्स होंगे, उनकी नोटिफिकेशन आपको SMS के थ्रू मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप टॉप साइड में डायरेक्ट मैसेजेस के ऑप्शन को ऑन करके अपने मोबाइल नंबर पर ट्विटर की नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ट्विटर की कोई भी नोटिफिकेशन SMS के थ्रू अपने मोबाइल नंबर पर नहीं पाना चाहते हैं तो आप टॉप साइड में डायरेक्ट मैसेज ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। इसी प्रकार से दोस्तों आप ईमेल पर मिलने वाली ट्विटर की नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल नोटिफिकेशंस के इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप टॉप साइड में ईमेल नोटिफिकेशंस को इनेबल करके अपने ट्विटर अकाउंट की अलग अलग नोटिफिकेशंस अपने ईमेल एड्रेस पर पा सकते हैं। यहाँ पर आप रिलेटेड टू यू एंड योर ट्वीट्स का ये सेक्शन देख सकते हैं। तो इसमें न्यू नोटिफिकेशंस, डायरेक्ट मैसेजेस और जो ट्वीट्स आपको मेल की गई हैं उनकी नोटिफिकेशंस अगर आप ईमेल के थ्रू पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन तीनों ही ऑप्शंस को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप डेली, वीकली या किसी पीरियडिकली टॉप ट्वीट्स या टॉप स्टोरीज की नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं या फिर इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ये ऑप्शन देख सकते हैं, अपडेट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ योर ट्वीट्स। तो गाइस इसके सामने अगर आप टिक बॉक्स पर टिक करते हैं तो आपकी ट्वीट की परफॉर्मेंस यानी कि उसके लाइक्स, शेयर्स या फिर रीट्वीट्स का अपडेट आपको ईमेल के थ्रू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप फ्रॉम ट्विटर का ये सेक्शन देख सकते हैं। तो इसमें ये सभी ऑप्शंस अगर सेलेक्टेड हैं तो ट्विटर के न्यू प्रोडक्ट्स या फिर फीचर अपडेट की न्यूज़ आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी। ट्विटर न्यू टिप्स एंड लास्ट लॉगिन के बाद आप जो कुछ भी मिस कर चुके हैं या फिर ट्विटर के पार्टनर प्रोडक्ट्स और थर्ड पार्टी ऐप्स की न्यूज़ आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगी। इसी के साथ ट्विटर रिसर्च सर्वे में पार्टिसिपेट करने का नोटिफिकेशन भी आपको ईमेल पर मिल जाएगा और आपको रेकमेंड किए गए अकाउंट्स के सजेशंस और आपने रिसेंटली जिन अकाउंट्स को फॉलो किया है उनके बेस पर रिलेटेड अकाउंट्स को फॉलो करने की सजेशंस भी आपको मिलेगी और ट्विटर बिजनेस प्रोडक्ट्स या जो सर्विसेज है उसकी टिप्स भी आपको ईमेल के थ्रू मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नोटिफिकेशंस के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च फिल्टर्स। तो गाइज जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, हाइड सेंसिटिव कंटेंट। तो गाइज इसके सामने अगर ये चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है तो ट्विटर पर आप कुछ भी सर्च करेंगे, किसी भी ट्वीट को सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में आपके सामने सेंसिटिव कंटेंट्स या फिर अनस्टेबल कंटेंट्स शो नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर आप ये नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, रिमूव ब्लॉक्ड एंड म्यूटेड अकाउंट्स। तो गाइज इसके सामने चेक बॉक्स पर अगर टिक लगा हुआ है तो जिन अकाउंट्स को आपने ब्लॉक किया होगा, जिनको म्यूट किया होगा, वो अकाउंट्स भी आपके सर्च रिजल्ट में नहीं आएंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन में आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, पर्सनलाइजेशन एंड डेटा। तो गाइज इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, पर्सनलाइजेशन एंड डेटा। तो गाइज इसके सामने टॉगल बटन को इनेबल और डिसेबल करके आप इस पेज की सभी सेटिंग्स को एक साथ इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद पर्सनलाइजेशन सेक्शन में आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, पर्सनलाइज्ड ऐड। तो गाइज ट्विटर पर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसके बेस पर आपको ट्विटर पर एड्स दिखाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी अदर ऑनलाइन एक्टिविटी है उसके बेस पर भी आपको एड्स दिखाए जाते हैं अगर इस ऑप्शन के सामने चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो आपको पर्सनलाइज्ड ऐड या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड एड्स शो नहीं होंगे, लेकिन अदर एड्स फिर भी आपको दिखाए जाएंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, पर्सनलाइज्ड बेस्ड ऑन योर इंफ्रारेड आइडेंटिटी। तो गाइज इसके सामने बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ रहता है। इससे ट्विटर आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करता है। जिस तरह ट्विटर पर लॉगिन करने पर आपके डिवाइस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या फिर ब्राउज़र की इन्फॉर्मेशन ट्विटर को मिल जाती है, इसी तरह से जिन डिवाइसेस या ब्राउज़र में आपने ट्विटर के थ्रू लॉगिन नहीं किया है या फिर जिन अदर साइट्स में आपने ट्विटर की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से लॉगिन किया है, इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन को भी ट्विटर कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, पर्सनलाइज्ड बेस्ड ऑन द प्लेसेस यू हैव बीन।
तो इसके सामने भी दोस्तों चेक बॉक्स पर टिक लगा रहता है, जिससे ट्विटर आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है। इसके साथ ही जिस लोकेशन में आपने ट्विटर पर साइन अप किया था या जो भी आपकी करंट लोकेशन है, ये इन्फॉर्मेशन भी ट्विटर के पास अवेलेबल रहती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है डेटा। तो गाइज यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है अलाउ यूज ऑफ वेयर यू सी ट्विटर कंटेंट अक्रॉस द वेब। इस ऑप्शन के सामने भी बाय डिफॉल्ट चेक बॉक्स पर टिक लगा रहता है, जिससे कि अदर वेबसाइट जिन पर आप विजिट करते हैं, जिन पर आप ट्विटर के कंटेंट को शेयर करते हैं या फिर जिन वेबसाइट्स के लिंक आप ट्विटर पर शेयर करते हैं, ऐसी सभी वेबसाइट्स को ट्विटर ट्रैक करता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस चेक बॉक्स को आप अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग विद बिजनेस पार्टनर्स, ये भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है और इसके थ्रू जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ट्विटर कलेक्ट करके अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर करता है, ताकि आपको बेटर सर्विस मिल सके। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका डिवाइस नेम, ब्राउज़र, आईपी एड्रेस या फिर आपकी सर्च हिस्ट्री हो सकती है। बाकी इसके अलावा आपका नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ट्विटर अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप बॉटम साइड में सी योर ट्विटर डेटा का ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप वापस योर ट्विटर डेटा के पेज में पहुँच जाएंगे। पर्सनलाइजेशन एंड डेटा ऑप्शन के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ट्विटर फॉर टीम्स। तो गाइज जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा। तो गाइज यहाँ पर ट्विटर फॉर टीम्स के सामने इस टॉगल बटन को इनेबल डिसेबल करके आप इस फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और अगर ये फीचर ऑन है तो आप अपने ट्विटर अकाउंट को एक टीम या फिर ग्रुप की तरह यूज कर सकते हैं और अदर मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, रिट्वीट कर सकते हैं या फिर कोई भी मीडिया फाइल शेयर कर सकते हैं। ट्वीटडेक ट्विटर का ही एक टूल है और दोस्तों इसे आप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ब्राउज़र में टाइप करना है tweetdeck.twitter.com। ओपन करने के बाद आपको अपने ट्विटर यूज़र आईडी और पासवर्ड से इसमें लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आप इसका लिंक अलग अलग मेंबर्स को सेंड कर सकते हैं, जिस पर क्लिक करके वो ट्वीट, रिट्वीट, रिप्लाईज या फिर कुछ भी शेयर कर सकते हैं। इसका एडमिन राइट्स आपके पास ही होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ट्विटर अकाउंट को एक टीम की तरह यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग मेंबर्स को उसका एक्सेस दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपको ट्विटर टीम बनाकर उसमें ऐड कर सके तो यहाँ पर आप अलाउ एनीवन टू ऐड यू टू देयर टीम के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं सिर्फ वही टीम बनाकर आपको ऐड कर सके तो यहाँ पर आप ओनली अलाउ पीपल यू फॉलो टू ऐड यू टू देयर टीम के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों योर ट्विटर डेटा में अकाउंट ऑप्शन के सभी फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। लगभग आधी से ज़्यादा जो ट्विटर की सेटिंग्स है वो आप अकाउंट ऑप्शन पर जाकर कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अकाउंट हिस्ट्री का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर अकाउंट एक्सेस हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ट्विटर अकाउंट की एक्सेस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कौन कौन सी डेट और किस किस टाइम पर आपने अपने ट्विटर अकाउंट पर लॉगिन किया और कौन से डिवाइस या फिर किस आईपी एड्रेस के साथ आपने अपना अकाउंट एक्सेस किया, ये सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्लेस यू हैव बीन के इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने वो सभी लोकेशंस आ जाएंगी जहाँ पर आपने अपने ट्विटर अकाउंट को एक्सेस किया होगा। यहाँ पर आप रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करके इन सभी लोकेशंस को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है ऐप्स, डिवाइसेस एंड इन्फॉर्मेशन। तो गाइज जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर ऐप्स, डिवाइसेस एंड इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आप टोटल नंबर ऑफ ब्राउजर्स देख सकते हैं जिन पर आपने अपने ट्विटर अकाउंट को लॉगिन किया होगा, या जिस ब्राउजर में आपने लॉगिन नहीं किया है वो भी इस नंबर में शामिल है। यानी कि आपके डिवाइस में कोई दूसरा वेब ब्राउज़र है और आपने उसमें अपने ट्विटर अकाउंट को लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्राउज़र्स में लॉगिन और बिना लॉगिन वाले ब्राउज़र काउंट्स शो करेगा। और जितने मोबाइल डिवाइस में आपने अपने ट्विटर अकाउंट को लॉगिन किया होगा उनका नंबर ऑफ काउंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही ईमेल एड्रेस की जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों सभी नंबर ऑफ ब्राउज़र्स या मोबाइल डिवाइस और आपके ईमेल एड्रेस से जुड़ी जानकारी ट्विटर कलेक्ट करता है, जिनकी जानकारी आप इस पेज में देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन ट्विटर कलेक्ट कर सके तो आप यहाँ पर पर्सनलाइजेशन एंड डेटा सेटिंग्स पर क्लिक करके इस फीचर को डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कनेक्टेड ऐप्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उन सभी एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को देख सकते हैं जिन पर आप ट्विटर के थ्रू लॉग्ड इन है।
साथ ही आप यहाँ पर बॉटम साइड में उन डिवाइसेस को देख सकते हैं जिन पर आपका ट्विटर अकाउंट लॉग्ड इन है और आपके अलावा आपका ट्विटर अकाउंट कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा है। इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उस दूसरे डिवाइस की लॉगिन एक्टिविटी भी आपको शो हो जाएगी। जिसके बाद आप यहाँ पर लॉग आउट ऑल अदर सेशंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करके सभी डिवाइसेस से अपना ट्विटर अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अकाउंट एक्टिविटी का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, ब्लॉक्ड अकाउंट्स और म्यूटेड अकाउंट्स। तो गाइस यहाँ से भी आप ब्लॉक किए गए और म्यूट किए गए अकाउंट्स को देख सकते हैं, उन्हें अनब्लॉक या फिर अनम्यूट कर सकते हैं। अकाउंट एक्टिविटी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट एंड एड्स डेटा। तो गाइस जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से तीन ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट फ्रॉम ट्विटर का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक टॉपिक्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जिनको आपने फॉलो किया होगा या फिर ये आपके इंटरेस्ट और एक्टिविटी के बेस पर भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इनके बेस पर भी आपको ट्विटर पर एड्स शो होते हैं। अगर आप यहाँ पर किसी टॉपिक को अनसेलेक्ट कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड एड्स या फिर पोस्ट आपकी टाइमलाइन पर शो नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है इन्फिनिट इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर्स। तो गाइस इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल या फिर ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड एक्टिविटी देख सकते हैं। ट्विटर पार्टनर्स आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और इस बेस पे ही आपकी टाइमलाइन पर एड्स शो होते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है टेलर्ड ऑडियंस। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप किन किन टेलर्ड ऑडियंस के साथ किस एडवर्टाइजर लिस्ट में ऐड हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि टेलर्ड ऑडियंस आपके इंटरेस्ट के बेस पर क्रिएट होती है और इनकी हेल्प से ही एडवर्टाइजर्स आपके इंटरेस्ट के बेस पर आपको एड्स शो करते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्ट एडवर्टाइजर लिस्ट का ये ऑप्शन आप देखते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप ट्विटर एडवर्टाइजर्स की लिस्ट अपनी ईमेल आईडी पर मंगवा सकते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप आएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और कुछ ही देर में आपके ईमेल एड्रेस पर एडवर्टाइजर लिस्ट की एक PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी। इन ऑप्शंस के बाद दोस्तों आप बॉटम साइड में ये दो ऑप्शंस देख सकते हैं, ट्विटर एंड पेरिस्कोप। तो गाइज इनके सामने रिक्वेस्ट आर्काइव के बटन पर क्लिक करके आप अपने ट्विटर डेटा और लाइव वीडियोस की एक जिप फाइल क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी पर मंगवा सकते हैं। जैसी जिप फाइल क्रिएट हो जाएगी तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक लिंक भेज दिया जाएगा जिस पर क्लिक करके आप अपने ट्विटर डेटा और लाइव वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप योर ट्विटर डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करके मोस्टली सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। आप बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऐप्स एंड सेशंस, इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने वो सभी ऐप्स और वेबसाइट्स आ जाएंगी जिन पर आपने ट्विटर के थ्रू लॉगिन किया होगा और यहाँ पर आप अपनी लॉगिन एक्टिविटी भी देख सकते हैं और नीचे की तरफ उन सभी डिवाइसेस या फिर ब्राउजर्स को देख सकते हैं जिन पर आपने अपने ट्विटर अकाउंट को ओपन किया होगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई अननोन डिवाइस शो होता है तो उसे आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं और अपने ट्विटर अकाउंट को सिक्योर बना सकते हैं। मान लीजिए किसी अननोन डिवाइस पर आपका ट्विटर अकाउंट लॉग्ड इन है तो आपको इस तरह से उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन टाइम और उस डिवाइस की लोकेशन भी देख सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये आपका डिवाइस नहीं है तो यहाँ से आप लॉग आउट द डिवाइस सोन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उस डिवाइस से लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बॉटम साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप डीएक्टिवेट का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लॉग आउट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ट्विटर अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा तो इसमें आपको ओके पर क्लिक करना है जिसके बाद आप अपने ट्विटर अकाउंट से लॉग आउट हो जाओगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स अकाउंट ऑप्शन के सभी फीचर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इन सभी फीचर्स की जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइवेसी एंड सेफ्टी। तो गाइस जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ट्विटर की प्राइवेसी और सेफ्टी से रिलेटेड अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं प्रोटेक्ट योर ट्वीट्स। इस ऑप्शन के सामने टॉगल बटन को इनेबल करके आप अपनी ट्वीट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर ये फीचर ऑन है तो सिर्फ आपके करंट फॉलोअर्स या फिर वो यूजर्स जिनको आप मैन्युअली अप्रूव करेंगे वही आपकी ट्वीट्स को देख पाएंगे।
इसके बाद यहाँ पर फोटो टैगिंग का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप फोटो टैगिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शन आएंगे। तो गाइज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एनीवन कैन टैग यू का ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है। इससे ट्विटर पर कोई भी यूजर आपको फोटो टैग कर सकता है। अगर आप यहाँ पर ओनली पीपल यू फॉलो कैन टैग यू का ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ जिन्हें आप फॉलो करते हैं वही आपको कोई भी फोटो टैग कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो कोई भी यूज़र आपको किसी भी तरह की फ़ोटो टैग नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डायरेक्ट मैसेजेस। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप ये फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, रिसीव मैसेज रिक्वेस्ट। इस ऑप्शन के सामने टॉगल बटन अगर इनेबल है तो कोई भी यूज़र आपको डायरेक्ट मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकता है, चाहे आप उन्हें फॉलो करते हो या नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है शो रीड रिसीट्स। तो गाइज इस ऑप्शन के सामने ये टॉगल बटन इनेबल है, तो कोई भी आपको मैसेज भेजता है और आपने वो मैसेज पढ़ लिया हो तो सेंडर को पता चल जाएगा कि आपने उसका मैसेज पढ़ लिया है। उसे मैसेज के नीचे सीन लिखा हुआ शो हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप भी किसी को मैसेज भेजते हैं और सामने वाला आपका मैसेज देख लेता है तो आपके मैसेज के नीचे भी आपको सीन लिखा हुआ शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिटी फिल्टर। तो गाइज इस ऑप्शन के सामने अगर आप इस टॉगल बटन को इनेबल कर देते हैं तो जो लोअर क्वालिटी डायरेक्ट मैसेजेस होंगे वो फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे और वो आपको शो नहीं होंगे और साथ ही उनका नोटिफिकेशन भी आपको नहीं मिलेगा। लोअर क्वालिटी मैसेजेस क्या होते हैं दोस्तों, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है पुश नोटिफिकेशंस। तो गाइज जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर ट्वीट्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने वो सभी अकाउंट्स आ जाएंगे जिनकी ऑल नोटिफिकेशंस को आपने ऑन किया हुआ है। और जब भी ये अकाउंट्स कुछ भी ट्वीट करेंगे या फिर लाइव वीडियो शेयर करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर यहाँ पर आपको किसी अकाउंट की नोटिफिकेशंस को बंद करना है तो उस अकाउंट पर क्लिक करके आप सभी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आप मेंशंस एंड रिप्लाईज का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा और इसमें अगर आप टेलर्ड फॉर यू के इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके टेलर्ड अकाउंट आपको मेंशन करेंगे या फिर रिप्लाई करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर फ्रॉम एनीवन को सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी आपको मेंशन या रिप्लाई करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आप इस तरह की नोटिफिकेशंस को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑफ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है रीट्वीट्स। तो गाइज इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन किन अकाउंट्स की रीट्वीट की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। यहाँ पर भी आप टेलर्ड फॉर यू फ्रॉम एनीवन या फिर ऑफ ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लाइक के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप चूज कर सकते हैं कि किन किन की लाइक्स की नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप फोटो टैग्स, मोमेंट और ब्रॉडकास्ट के 3 ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इनके सामने अगर चेक बॉक्सेस पर टिक लगे हुए हैं तो कोई भी आपको फोटो टैग करता है, मोमेंट्स क्रिएट करता है या लाइव स्ट्रीमिंग यानी कि लाइव वीडियो शेयर करता है तो इसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद न्यू फॉलोवर्स और कॉन्टैक्ट ज्वाइन ट्विटर के ये 2 ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इनके सामने अगर चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है तो कोई भी आपको फॉलो करेगा या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से कोई भी कॉन्टैक्ट ट्विटर ज्वाइन करता है तो इनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने अगर चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है तो कोई भी आपको मैसेज करता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। यहीं पर दोस्तों आप मैसेज रिएक्शंस का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से 3 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर योर ओन मैसेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके मैसेज पर कोई रिएक्शन करता है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और अगर आप यहाँ पर एवरीवन्स मैसेज के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप जिन्हें फॉलो करते हैं उनके मैसेज पर अगर कोई रिएक्शन करता है तो इसकी नोटिफिकेशन मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप इस तरह की नोटिफिकेशंस को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शंस में अगर चेक मार्क इनेबल है तो ट्विटर जो टॉपिक्स आपको रेकमेंड करता है या जो कुछ भी आपके नेटवर्क में पॉपुलर है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको बराबर मिलती रहती है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे के बाकी ऑप्शंस में भी अगर चेक मार्क इनेबल है तो ट्विटर से रिलेटेड जो न्यूज़ होंगी उसकी पुश नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। न्यू फीचर्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेंगी और जो क्राइसिस या फिर इमरजेंसी अलर्ट्स होंगे उनके लिए भी ट्विटर आपको नोटिफाई
करता रहेगा। और दोस्तों अगर आप इस तरह की सभी पुश नोटिफिकेशंस को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर टॉप साइड में आप इस टॉगल बटन को डिसेबल कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कनेक्ट टू पेरिस्कोप। तो गाइज इस ऑप्शन के सामने ये टॉगल बटन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। इससे आप ट्विटर पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, ट्विटर पर लाइव आ सकते हैं। इसी तरह से आप भी दूसरे की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आप और अदर यूजर्स ये चेक कर सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग किस टाइम पर देखी जा रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्कवरेबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट्स। तो गाइज यहाँ पर आप लर्न मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि पब्लिकली सभी से कनेक्ट रहने के लिए इस फीचर का यूज़ कैसे कर सकते हैं। वैसे पहले ही मैंने इस फीचर के बारे में आपको इस वीडियो में बता दिया है कि आप कैसे डिस्कवरेबिलिटी और कॉन्टैक्ट सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप सेफ्टी का ये सेक्शन देख सकते हैं। तो इसमें डिस्प्ले मीडिया दैट में कंटेन सेंसिटिव कंटेंट का ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। इससे ट्विटर पर जो सेंसिटिव कंटेंट्स हैं, जो सेंसिटिव ट्वीट्स हैं, वो आपको शो नहीं होती है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर देंगे तो ट्विटर पर आपको सेंसिटिव कंटेंट शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस फीचर को डिसेबल ही रहने दीजिए। इसी तरह से यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन मार्क मीडिया यू ट्वीट एज कंटेनिंग मटेरियल दैट में बी सेंसिटिव के सामने ये टॉगल बटन भी बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो जो भी फोटो वीडियो आप ट्विटर पर शेयर करेंगे उनमें अगर किसी तरह का सेंसिटिव कंटेंट हुआ तो ट्विटर उसे मार्क कर देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ब्लॉक अकाउंट्स और म्यूटेड अकाउंट्स के दो ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इनके बारे में मैं पहले ही इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वैसे आप यहाँ से भी ब्लॉक्ड अकाउंट्स और म्यूटेड अकाउंट्स को देख सकते हैं और उन्हें अनब्लॉक या अनम्यूट कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों ट्विटर पर आप कुछ वर्ड्स, सेंटेंस या फ्रेज को म्यूट करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपकी टाइमलाइन पर वो वर्ड्स या उन वर्ड्स से रिलेटेड ट्वीट्स और कंटेंट्स आपको शो हो, तो यहाँ पर आप म्यूटेड वर्ड्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंसेस को म्यूट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको गॉट इट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने म्यूटेड वर्ड्स एंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको बॉटम राइट कॉर्नर पर प्लस के इस आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में एंटर वर्ड्स और फ्रेज के इस बॉक्स में आपको वो वर्ड्स एंटर करने हैं जिन्हें आप म्यूट करना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर बैड लिख देता हूँ, इसी तरह से आपको अपने अकॉर्डिंग वर्ड एंटर करना है और उसके बाद कहाँ पर आप इस वर्ड को म्यूट करना चाहते हैं ये आप म्यूट फ्रॉम के सेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ होम टाइमलाइन से इस वर्ड को म्यूट करना है तो आप यहाँ पर सिर्फ होम टाइमलाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको सिर्फ नोटिफिकेशंस में इसे म्यूट करना है तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों ही जगह से आपको इस वर्ड को म्यूट करना है तो आप यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शंस को सेलेक्ट रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन के सेक्शन में फॉर हाउ लॉन्ग के ऑप्शन पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको इन वर्ड्स को म्यूट रखना है। अगर आपको हमेशा के लिए रखना है तो यहाँ पर आप फॉरएवर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 24 घंटे, 7 दिन या फिर 30 दिन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये वर्ड म्यूट हो जाएगा और इससे रिलेटेड कोई भी ट्वीट्स या पोस्ट आपकी टाइमलाइन पर शो नहीं होंगी और ना ही इस वर्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होंगी। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स, सेंटेंस या फ्रेजेस को ऐड करके म्यूट कर सकते हैं। म्यूटेड वर्ड्स के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीसाइज लोकेशन। तो गाइस ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। इससे ट्विटर आपके डिवाइस की एग्जैक्ट लोकेशन कलेक्ट करता है और अपने पास स्टोर करता है, जिससे वो आपके ट्विटर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए यूज़ करता है। जैसे कि आपके डिवाइस की जीपीएस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो आपको लोकल कंटेंट्स और एड्स शो करता है। अगर आप ट्विटर के साथ अपनी एग्जैक्ट लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स को अनटिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है पर्सनलाइजेशन एंड डेटा। तो गाइज इस फीचर के बारे में मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुका हूँ। वैसे आप यहाँ से भी पर्सनलाइजेशन एंड डेटा सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों ट्विटर की प्राइवेसी एंड सेफ्टी सेटिंग्स यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी और अब तक आप ट्विटर की सेटिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ
सीख भी गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो है नोटिफिकेशंस। तो गाइस, इस फीचर पर क्लिक करके आप ट्विटर की नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर क्वालिटी फिल्टर के सामने इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके आप ट्विटर नोटिफिकेशंस पर फिल्टर लगा सकते हैं, यानी कि लोअर क्वालिटी कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं। लोअर क्वालिटी कंटेंट क्या होते हैं दोस्तों, ये पहले ही हम इस वीडियो में जान चुके हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एडवांस्ड फिल्टर का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से अदर अकाउंट्स की नोटिफिकेशन को फिल्टर करने के अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो अगर आपको ऐसे अकाउंट्स की नोटिफिकेशंस को म्यूट करना है जो आपको फॉलो नहीं करते हैं, या आप जिन्हें फॉलो नहीं करते हैं, या न्यू अकाउंट्स और ऐसे अकाउंट्स जिनकी डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर है, यानी कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट नहीं करी है, और ऐसे अकाउंट्स जिन्होंने अब तक अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर अपडेट नहीं किया है, इस तरह के तमाम अकाउंट्स की नोटिफिकेशंस को म्यूट करने के लिए आप इन सभी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी आपको म्यूटेड वर्ड्स का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके आप उन वर्ड्स को देख सकते हैं जिनकी नोटिफिकेशंस को आपने म्यूट किया है। साथ ही आप इन्हें एडिट कर सकते हैं और बॉटम राइट कॉर्नर में प्लस के आइकन पर क्लिक करके न्यू वर्ड्स ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप प्रेफरेंसेस के सेक्शन में अनरीड नोटिफिकेशन काउंट बैच का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। इससे ट्विटर की जितनी भी अनरीड नोटिफिकेशंस हैं उनका टोटल नंबर ट्विटर ऐप पर पॉपअप होता है। अगर आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशन सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर ट्विटर ऐप में आपको टोटल नंबर ऑफ अनरीड नोटिफिकेशन काउंट शो हो जाएगा। अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो आपको ट्विटर ऐप में अनरीड नोटिफिकेशन काउंट बैच शो नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप पुश नोटिफिकेशंस, SMS नोटिफिकेशंस और ईमेल नोटिफिकेशंस के 3 ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इनके बारे में मैंने पहले ही इस वीडियो में आपको बता दिया है कि कैसे आप इन नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसे बैक कर लेते हैं और जानते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेंट प्रेफरेंसेस। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से कंटेंट प्रेफरेंसेस के कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर एक्सप्लोर सेक्शन में आप एक्सप्लोर सेटिंग्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके लोकेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर शो कंटेंट इन दिस लोकेशन के सामने ये टॉगल बटन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है। इससे ट्विटर आपको लोकल कंटेंट शो करता है, यानी कि आपके लोकेशन के आसपास का डेटा आपको शो होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च सेटिंग्स। तो गाइज, यहाँ से भी आप सर्च सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने ये 2 ऑप्शंस आएंगे। तो दोस्तों इन दोनों ही ऑप्शंस में अगर चेक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है तो ट्विटर पर आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपकी सर्च रिजल्ट में जो सेंसिटिव कंटेंट्स हैं वो शो नहीं होंगे, और जितने भी अकाउंट्स को आपने ब्लॉक या म्यूट किया होगा वो भी आपको सर्च रिजल्ट में नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लैंग्वेज के सेक्शन में रिकमेंडेशंस का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस की एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड ट्वीट्स और अकाउंट्स आपको रेकमेंड किए जाएंगे, यानी कि उस लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेफ्टी सेक्शन में भी आपको ब्लॉक्ड अकाउंट्स और म्यूटेड अकाउंट्स के ये दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ से भी आप ब्लॉक और म्यूट किए गए अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्प्ले एंड साउंड। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में कुछ और ऑप्शंस आएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर मीडिया प्रीव्यू का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने चेक बॉक्स पर बाय डिफ़ॉल्ट टिक लगा हुआ है। इससे अगर किसी ट्वीट में किसी वीडियो या फोटो का लिंक शेयर किया है तो उसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो किसी भी ट्वीट में अवेलेबल लिंक का प्रीव्यू आप नहीं देख पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डार्क मोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप साउंड इफेक्ट्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने भी ये चेक बॉक्स पर टिक लगा रहता है। इससे अलग अलग साउंड इफेक्ट्स आप ट्विटर नोटिफिकेशंस पर लगा सकते हैं। और एंड में आप यहाँ पर यूज़ इन ऐप ब्राउज़र का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने अगर आप चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे तो ट्विटर का इन ऐप ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ट्विटर पर किसी भी लिंक में क्लिक करने पर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पर ट्विटर के इन ऐप ब्राउज़र में वो लिंक ओपन होगा। डिस्प्ले एंड साउंड के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा यूसेज। तो गाइज़,
जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में डेटा रिड्यूस करने के अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप डेटा सेवर का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने चेक बॉक्स पर अगर आप टिक लगा देंगे तो आपकी ट्विटर टाइमलाइन पर हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस लोड होना बंद हो जाएंगी और उसकी जगह पर लोअर क्वालिटी वाली वीडियोस और इमेजेस ही लोड होंगी। इसके साथ ही जो ऑटो प्ले वीडियोस हैं वो भी बंद हो जाएंगी और कोई भी वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगा। इससे आपका मोबाइल डेटा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप डेटा सेवर को अनचेक कर देते हैं तो फिर से आप अपनी ट्विटर फीड्स में हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस को देख सकते हैं और वीडियोस भी ऑटोमेटिकली प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में भी आप हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस को लोड होने से रोक सकते हैं और अपने आप चलने वाली वीडियोस को भी बंद कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप हाई क्वालिटी इमेजेस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप मोबाइल डेटा एंड वाईफाई के इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ट्विटर फीड में लोड होने वाली हाई क्वालिटी इमेजेस मोबाइल डेटा और वाईफाई दोनों ही नेटवर्क में लोड होंगी। अगर आप यहाँ पर वाईफाई ओनली को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ वाईफाई नेटवर्क पर ही हाई क्वालिटी इमेजेस लोड होंगी, मोबाइल डेटा पर नहीं। और अगर आप यहाँ पर नेवर सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी नेटवर्क पर हाई क्वालिटी इमेजेस लोड नहीं होंगी। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पर हाई क्वालिटी वीडियोस की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप हाई क्वालिटी वीडियो के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर भी आप हाई क्वालिटी इमेजेस की तरह हाई क्वालिटी वीडियोस की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वीडियो ऑटो प्ले के इस ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल डेटा और वाईफाई नेटवर्क पर वीडियो ऑटो प्ले करवा सकते हैं या फिर सिर्फ वाईफाई नेटवर्क पर प्ले करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप नेवर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ट्विटर पर ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले होना बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप ये नेक्स्ट सेक्शन देख सकते हैं डेटा सिंक का। तो गाइज़ यहाँ पर डेटा सिंक के सामने ये चेक बॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है। इससे आपके कॉन्टैक्ट्स, ईमेल एड्रेस और मैसेजेस ऑटोमेटिकली सिंक होकर ट्विटर पर अपडेट होते रहते हैं। और यहीं पर आप सिंक इंटरवल का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से सिंक इंटरवल टाइम की एक लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप 5 मिनट से लेके डेली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट सेलेक्ट करेंगे तो हर 5 मिनट के बाद ट्विटर पर आपका डेटा सिंक होगा। इसी तरह से आप अलग अलग सिंक इंटरवल टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी। तो गाइज जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने स्क्रीन रीडर और मोशन के 2 सेक्शंस आएंगे। तो यहाँ पर प्रोनाउंस एज हैशटैग का ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसके सामने बाय डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स पर टिक रहता है। इससे आप हैशटैग सिंबल का यूज़ करके उसमें कुछ कैरेक्टर या वर्ड ऐड करके एक हैशटैग क्रिएट कर सकते हैं और उसे ट्रेंडिंग बना सकते हैं। इसके बाद रेड्यूस मोशन के सामने अगर आप इस टिक बॉक्स को इनेबल कर देंगे तो ट्विटर ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग और एनिमेशन रेड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप वीडियो ऑटो प्ले का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके भी आप ऑटोमेटिकली प्ले होने वाली वीडियोस की सेटिंग कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी के बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉक्सी। तो गाइज जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने प्रॉक्सी इनेबल करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप प्रॉक्सी इनेबल करके उन जगहों पर ट्विटर का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ट्विटर बैन है या फिर ब्लॉक है। कुछ कंट्रीज जैसे कि चीन, ईरान या फिर नॉर्थ कोरिया में ट्विटर बैन है। इसी तरह से अलग अलग देशों में कुछ कंपनियों या इंस्टीट्यूशन सेंटर में ट्विटर को बैन कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आप ऐसी किसी लोकेशन में हैं और ट्विटर का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इस कंडीशन में आप ट्विटर पर प्रॉक्सी का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको इनेबल HTTP प्रॉक्सी के सामने इस चेकबॉक्स पर टिक करना है और प्रॉक्सी होस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रॉक्सी होस्ट एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रॉक्सी पोर्ट में आपको पोर्ट नंबर एंटर करना है, जिसके बाद प्रॉक्सी इनेबल हो जाएगी और आप किसी भी लोकेशन में अलग IP एड्रेस का यूज़ करके ट्विटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी होस्टिंग साइट से प्रॉक्सी परचेज़ करनी होगी, जिसके बाद आप प्रॉक्सी साइट्स का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी वो सर्वर होते हैं दोस्तों जो आपके इंटरनेट ब्राउजिंग से रिलेटेड रुकावटों को सॉल्व करते हैं और जो वेबसाइट्स आपकी लोकेशन में ओपन नहीं हो रही हैं उन्हें आप प्रॉक्सी के थ्रू ओपन कर सकते हैं और उन वेबसाइट्स पर बाईपास हो सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं लास्ट ऑप्शन में और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है अबाउट ट्विटर। तो गाइज़ इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ट्विटर सर्विस से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो गाइज़
यहाँ पर हेल्प सेंटर के इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप ट्विटर के हेल्प सेंटर पेज को ओपन कर सकते हैं और अपने अकाउंट के मैनेजमेंट और सेफ्टी से रिलेटेड टिप्स ले सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप ट्विटर की टर्म्स एंड सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज़ यूज़ और लीगल नोटिसेस देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर ट्विटर की सभी सेटिंग्स कंप्लीट होती हैं। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।